Now, dear students, let's start next part 2 exercise of chapter number 6 चतुर टॉप। ओके, तो अब उसके 6 नंबर जो प्रश्न है वो हम आगे देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विशेषण और विशेष्य के सामने लिखिए। तो अब विशेषण और विशेष्य हमें कैसे चुनने हैं वो देखते हैं। तो मैं पहले अब लिख रही हूँ, ओके, और उसके बाद हम उसमें से विशेषण और विशेष्य निकालेंगे। ओके, तो हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। तो हर तरफ गुनगुनी मुस्कान बिखरी थी। तो क्या बिखरी थी? तो गुनगुनी। तो वो क्या हुआ? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। ओके, एंड विशेष्य मतलब विशेष्य क्या था? तो धूप। धूप तो बहुत सारी आती है, गर्म धूप आती है, ज्यादा धूप आती है, गुनगुनी मतलब हल्की हल्की। ओके, तो विशेषण कौन सा हुआ? विशेषण हुआ गुनगुनी। ओके, एंड दैट विशेष्य इज द धूप। ओके, तो यहाँ पे हम अलग से लिखेंगे विशेषण गुनगुनी। ओके, एंड विशेष्य। वो विशेष्य क्या है? विशेष्य है धूप। धूप विशेष्य, क्योंकि गुनगुनी गुनगुनी क्या थी? धूप। बराबर, ज्यादा आ रही, बहुत ज्यादा आ रही थी, बट क्या? तो विशेष्य क्या है? धूप। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? धूप। ओके, नाउ टॉम खुद को अनोखा कलाकार समझ रहा था। तो टॉम खुद को अनोखा क्या समझ रहा था? कलाकार। तो अनोखा क्या हुआ? अनोखा मतलब अलग, सबसे अलग। ओके, तो अनोखा क्या हुआ? वो विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण, क्योंकि वो अनोखा है, अलग है, सबसे अलग। तो अनोखा और कलाकार तो होते ही, राइट? संगीत के कलाकार है, चित्र के कलाकार है, स्पोर्ट के कलाकार होते हैं, अलग अलग कलाकार होते हैं। वैसे ही मिट्टी का सब कुछ बनाते हैं, वैसे ही कलाकार होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलाकार है, वो क्या हुआ? विशेष। क्या होगा? विशेषण। विशेषण क्या होगा? तो अनोखा। अनोखा। ओके, और विशेष क्या हुआ? विशेष्य कलाकार। क्या आएगा आंसर? कलाकार। ओके, नाउ नेक्स्ट है नाउ। अब है बाय इतनी सुंदर, बाय इतनी सुंदर ऊंचाई
कर सकता हूँ। ओके, तो भाई इतनी सुंदर पुताई मैं भी कर सकता हूँ। तो अभी इसमें विशेषण क्या हुआ? विशेषण, तो विशेषण क्या हुआ? इतनी सुंदर, तो सुंदर क्या हुआ? पुताई, बराबर, सुंदर पुताई, तो सुंदर क्या हुआ? सुंदर, बहुत सुंदर, ज्यादा सुंदर, तो सुंदर हुआ विशेषण। ओके, सुंदर क्या हुआ? विशेषण। और विशेष्य, विशेष्य क्या हुआ? तो पुताई। ओके, किसकी पुताई? घर की पुताई, दरवाजे की पुताई, बाहर की पुताई। ओके, तो पुताई मतलब विशेष्य। ओके, तो वहां पे अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखेंगे पुताई। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ अब फिर से हम एक बार रीड कर लेते हैं उसको। नाउ फर्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विशेषण और विशेष्य के सामने लिखिए। तो क, हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखर रही थी। तो विशेषण कौन सा हुआ? गुनगुनी। ओके, और धूप क्या हुई? विशेष्य। ओके, विशेष्य। ख, टॉम खुद को अनोखा कलाकार समझ रहा था। तो विशेषण क्या हुआ? अनोखा। क्या हुआ? अनोखा। विशेष्य कलाकार, अनोखा विशेषण हुआ और कलाकार विशेष्य हुआ। नाउ ग, वह इतनी सुंदर पुताई मैं भी कर सकता हूँ। विशेषण सुंदर और विशेष्य पुताई। विशेष्य क्या हुआ है? पुताई। ओके, अब देख रहे हैं नेक्स्ट है 7 नंबर। ओके, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शंस हम एमसीक्यू सीखते हैं, बराबर, तो एमसीक्यू में क्या करते हैं? तो जैसे ही हम एमसीक्यू में 3 होते हैं, उसमें से कोई एक राइट आंसर चुनते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें राइट आंसर चुनना है। ओके, तो क है टॉम किसके पास रहता था। ओके, माँ के पास, माँ के पास, मौसी के पास, ओके, मामू के पास। ओके, तो टॉम, जो टॉम था वो किसके पास रहता था? माँ के पास, मौसी के पास और मामी के पास। तो टॉम था वो अपनी मौसी के साथ रहता था। तो आंसर में क्या लिखेंगे? मौसी के साथ। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। नाउ कॉल टॉम कैसा लड़का था। टॉम कैसा लड़का था? तो मूर्ख, नटखट, और बहादुर, या डरपोक, और कमजोर।
प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट टर्म किसके पास रहता था? तो अपनी माँ के पास रहता था, मौसी के पास रहता था कि मामी के पास, तो वो पाली मौसी के साथ रहता था। तो मौसी पे राइट का निशान करेंगे। टॉम कैसा रहता था? मूर्ख, नटखट और बहादुर, और डरपोक या कमजोर। तो कैसा था? वो एकदम होशियार, मतलब नटखट और बहादुर। ओके, तो यहाँ नटखट और बहादुर है, वहाँ पे क्या करेंगे? राइट का निशान करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। अब हम देखेंगे नंबर 8। ओके, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे प्रश्न है उसके उत्तर हम लिखेंगे। ओके, नाउ तो 8 नंबर है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, टॉम को मौसी ने क्या सजा सुनाई? तो टॉम को, जो उनकी पाली मौसी थी, उन्होंने क्या सजा सुनाई? तो आंसर है, टॉम को मौसी ने घर की चारदीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंप कर सजा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉम को मौसी ने घर की चारदीवारी पर सफेदी करने की सजा सुनाई। ओके, तो टॉम को मौसी ने क्या सजा सुनाई थी? घर की चारदीवारी पर सफेदी करने की सजा सुनाई। नंबर 4, टॉम को प्रसन्न करने के लिए, टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने अपनी क्या क्या प्रिय चीजें दी। तो टॉम को प्रसन्न करने के लिए उसके जो दोस्त थे, उन्होंने क्या क्या चीजें दी? तो टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने चाक के टुकड़े फिर कांच की चूड़ी, कांच की चूड़िया, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा,
कुत्ते का पट्टा नीली शीशी का टुकड़ा जैसी अपनी प्रिय चीजें दी। ओके, नाउ टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने क्या क्या चीजें प्रिय अपनी जो क्या क्या प्रिय चीजें दी। तो टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, जो चाकू होता है उसका हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी अपनी प्रिय चीजें दी। नाउ गो, इस कथा के लेखक का क्या नाम है? ओके, तो क्या नाम है? इस कथा के लेखक का नाम क्या है? तो मार्क ट्वेन। ओके, मार्क ट्वेन। ओके, 9 नंबर है जो मूल्यपूर्ण प्रश्न। ओके, चतुर टॉम चतुर टॉम पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि जीवन में आई मुश्किल काम को कैसे आसान बनाना चाहिए। तो डॉट पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए
ओके नाउ तो यहाँ पे क्या है कि चतुर्थों पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि जीवन में आए मुश्किल काम को कैसे आसान बनाना चाहिए। तो चतुर्थों पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि तो चतुर्थों पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि जीवन में आए मुश्किल काम कैसे आसान बनाना चाहिए। तो आंसर है बुद्धि और सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसान बनाया जा सकता है। जो हमारे पास अकल है, बराबर अकल है, उससे क्या करना है, हमारी बुद्धि और सूझबूझ हमें ध्यान भी रखना है और उससे ही हम क्या करेंगे, मुश्किलों से मुश्किल काम आसान बनाया जा सकता है। ओके तो उसके लिए हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट है, आओ कुछ और भी जाने। अमेरिका के लेखक मार्क ट्वेन की गिनती अंग्रेजी के विश्व प्रसिद्ध लेखकों में होती है। उन्होंने एक से एक महान और चर्चित उपन्यास लिखे। बच्चों के लिए लिखा गया टॉम सॉयर उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। तो जो अमेरिका के जो लेखक है, बराबर मार्क ट्वेन, उनकी गिनती है वो क्या है कि विश्व प्रसिद्ध लेखकों में होती है, बराबर। और वो है तो वो एक महान उपन्यास भी है, उन्हें बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। और टॉम सॉयर उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है जिससे सारी दुनिया के बच्चे ललल कर पढ़ते हैं, मतलब खुशी खुशी पढ़ते हैं। और बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए जो कहानी होती है वो पढ़ते हैं। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये शब्द है कैसे लिख सकते हैं वो बोला है। बाल्टी, तो बाल्टी है वो कैसे लिख सकते हो, तो बा लिखना है, ल को आधा करके टी लिखना है। ओके ऐसे बाल्टी। तो बाल्टी मतलब जो पानी की जो आप बोलते हो ना बाल्टी, उसको बाल्टी बोलते हैं। और बाल्टी दो टाइप से लिखना है, बराबर। आपको बाल्टी ऐसा लिखना है तो भी आप लिख सकते हो और ल को आधा करके टी के साथ जोड़ देना है, बराबर, तो भी वो उच्चार होगा बाल्टी। पट्टा, बराबर, पट्टी, पट्टा, पट्टी, तो कैसे लिखते हैं, तो पट्टी तो ट दो बार लिखते हैं। वैसे ही ट है उसके नीचे आधे ट को जोड़ के भी लिखा जा सकता है, बराबर। तो पट्टी उच्चार क्या होगा, पट्टी। आओ कुछ और भी करें। नाउ नेक्स्ट, टॉम कैसा लड़का था। टॉम कैसा लड़का था, चतुर होते हुए भी लड़के उसकी ओर क्यों आकर्षित होते थे, उसके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता को आपको प्रभावित करती है, इसके बारे में 6-7 पंक्तियां लिखिए। तो टॉम कैसा लड़का था, तो टॉम एक क्या था, बहादुर, बराबर, नटखट और बहादुर बच्चा था। और वो अपनी पॉली मासी के साथ रहता था। ओके और वो क्या करता था, अपनी चतुराई और होशियारी से वो क्या करता था, लोगों का दिल जीत लेता था। ओके और अब यहाँ पे है कि इस कहानी के आधार पर मजेदार नाटक तैयार करके मंचन कीजिए। तो ये क्या है कि आपको ऐसा आपको भी नाटक करना है। ओके आपको भी ऐसे ही जैसे हम कुछ अच्छा फॉर एग्जाम्पल डांस, बराबर, तो डांस की हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वैसी कहानी है, उसका जो किरदार है वो सब अलग अलग आपको क्या है स्टूडेंट्स को करना है। ओके तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 चतुर्थों को समाप्त करें। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 चतुर्थों is over. You have to write down in your notebook, okay, and in as well as in your textbook. तो आपको ये अपनी नोटबुक में और अपनी टेक्स्टबुक में फिनिश करना है। Okay and then after take and sending in my WhatsApp number. Okay.